આરામ થાય માતાજી. Jaya
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय। नमो विष्णुपादाय। कृष्ण पृष्ठाय भूतले। कृष्ण पृष्ठाय भूतले। श्रीमते भक्ति वेदांत। श्रीमते भक्ति वेदांत। स्वामी निति नामिने। स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे। नमस्ते सरस्वती देवे। गौरवाणी प्रचारिणे। गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी। निर्विशेष शून्यवादी। पाश्चात्यदेशतारिणे। पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। क्या आत्मा जो हरे कृष्ण। आप सब लोग का स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आप सभी यहाँ पे आए हैं आपका कीमती समय निकालकर। मुंबई शहर में समय बहुत कम होता है लोगों के पास, है? क्योंकि समय आप पैसे के रूप में गिनते हैं, ना? तो आप लोगों ने आपका कीमती समय दिया है, इसलिए आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद। श्री राधा गोपीनाथ मंदिर की तरफ से और श्री प्रभुपाद की तरफ से आप सभी का अभिनंदन और स्वागत हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम में। तो हम लोग श्रीपाद रामानुजन की कथाओं का आस्वादन ले रहे हैं, लेकिन उसके पूर्व हम लोग श्री प्रभुपाद के श्रीमद् भागवत में से एक श्लोक और उसका तात्पर्य पढ़ लेते हैं। केचित् कर्म वदन्तेनं स्वभावम् अपरे नृप। एके कालं परे दैवम् पुंसं कामं उता परे। ये श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 11वें अध्याय का 21वां श्लोक है। अध्याय का टाइटल है युद्ध बंद करने के लिए ध्रुव को स्वयंभू मनु की सलाह। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। कुछ लोग विभिन्न योनियों तथा उनके सुख दुख में पाए जाने वाले अंतर को कर्मफल बताते हैं। कुछ इसे प्रकृति के कारण, अन्य लोग काल तथा भाग्य के कारण और श्रेष्ठ इच्छाओं के कारण बताते हैं।
तात्पर्य, दार्शनिक कई प्रकार के हैं, मीमांसक, नास्तिक, ज्योतिषी, कामुकतावादी तथा चिंतक। वास्तविक निष्कर्ष यह है कि हमारे कर्म ही हमें इस जगत में विभिन्न योनियों में बांध देते हैं। ये योनियां किस प्रकार बनी, इसकी विवेचना वेदों में मिलती है। यह जीवात्मा की इच्छा के कारण होता है। जीवात्मा कोई जड़ पत्थर तो नहीं है, उसकी तरह तरह की इच्छाएं अथवा काम होते हैं। वेदों का कथन है, कामोकर्षित जीवात्माएं मूलतः भगवान के अंश है। जिस प्रकार अग्नि की चिंगारियां होती है, किंतु वे जीवात्माएं प्रकृति पर विजय की कामना द्वारा आकर्षित होकर इस जगत में नीचे गिर जाती है। यह तथ्य है, प्रत्येक जीवात्मा यथाशक्ति भौतिक स्रोतों पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। इस काम अथवा इच्छा को विनष्ट नहीं किया जा सकता। कुछ चिंतकों का कथन है कि यदि कोई अपनी इच्छाएं त्याग दे तो पुनः मुक्त हो जाता है, किंतु इच्छा को पूरी तरह छोड़ पाना संभव नहीं है, क्योंकि इच्छा तो जीवात्मा का लक्षण है। यदि इच्छा न हो तो जीवात्मा पत्थर के समान जड़ हो जाएगा। अतः श्री नरोत्तम दास ठाकुर सलाह देते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी इच्छा को भगवान की सेवा की ओर मोड़ दे, तब इच्छा शुद्ध हो जाती है। जब इच्छा शुद्ध हो जाती है तो मनुष्य समस्त भौतिक कर्म से मुक्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि विभिन्न विचारकों द्वारा प्रस्तुत योनियों तथा उनके सुख दुख की व्याख्या करने वाले सभी सिद्धांत अपूर्ण हैं। वास्तव की व्याख्या तो यह है कि हम सभी भगवान के नित्य दास हैं, और जो ही हम इस भौतिक संसार संबंध को भूल जाते हैं तो ही हम उस जगत में फेंक दिए जाते हैं, जहां हम विभिन्न कर्मों के द्वारा सुख या दुख भोगते हैं। हम इस भौतिक संसार में इच्छा द्वारा आकृष्ट होते हैं, किंतु इस इच्छा को शुद्ध करके भगवान की भक्ति में लगाना होगा, तब इस ब्रह्मांड में विभिन्न रूपों तथा अवस्थाओं में हमारा भटकना बंद हो जाएगा। श्री प्रभुपाद की जय। तो ये प्रसंग तब का है जब ध्रुव महाराज भागवत के चतुस्कंध में उनके भाई, ये उनको राज्य मिलने के बाद की कथा है, जब वन में जाते हैं, तपस्या करते हैं, भगवान से राज्य प्राप्त करते हैं। उसके तत्पश्चात जब उनके सौतेले भाई उत्तम, उनका हिमालय की तरफ एक बार जाते हैं वो यात्रा करने के लिए, उनके भाई तो हिमालय में यात्रा करते हुए खेल खेल में यक्षों के द्वारा मारे दिए जाते हैं। कुछ खेल में अनबन होता है और फिर उनका मृत्यु हो जाता है। तो उसका बदला लेने के लिए ध्रुव महाराज अलकापुरी जाते हैं, और अलकापुरी जाकर कुबेर को चैलेंज करते हैं, और कुबेर को कहते हैं कि मैं अपने भाई का बदला लेने के लिए आया हूँ, जितने भी हो तुम लोग बाहर निकल जाओ। कौन कौन है? और ध्रुव महाराज बहुत सारे जो माइक के साथ माइक में चार्जिंग कम है, ये चेंज। इसको ऊपर हरे कृष्ण लगता है फिक्स है। हरे कृष्ण। धन्यवाद है आपका। तो ध्रुव महाराज चैलेंज करते हैं यक्षों को, और कई कई हजारों यक्षों का वध कर देते हैं। उस समय उनको रोकने के लिए स्वयंभू मनु आते हैं वहां पे, और कहते हैं कि पुत्र आप क्यों उनकी हत्या कर रहे हो? आपका एक भाई मर गया था, उसके बदले में इन सबको मार रहे हो। तो समझाते हैं दृष्टांत कि संसार में कौन किसको मानता है। हर कोई अपने अपने कर्मों से भटकता है, फिरता है। तो कोई अगर किसी को मारता है तो खाली निमित्त बनता है ना? ये जब हमारे साथ हो उस समय के लिए फिलॉसफी है, दूसरों के साथ हो तो ये नहीं बोलना चाहिए। समझे कि नहीं समझे?
किसी को अगर कुछ तकलीफ है तो जाके मत बोलना तुम्हारे कर्मों का फल है। शास्त्र के सिद्धांत हमारे लिए है कि मुझे अगर कुछ तकलीफ होती है तो ये मेरे कर्मों का फल है, उसका परिणाम मैं भुगत रहा हूँ, जो कि सत्य है। लेकिन जब दूसरों के साथ हो तो आप जाके बोलेगा नहीं, उनको बुक दीजिएगा, वो पढ़ लेंगे, समझ जाएंगे, राइट। तो उस समय ये श्लोक बोलते हैं और समझाते हैं उनको कि संसार में अगर हमारे दुख का अगर कोई कारण है तो क्या है वो? हाँ क्या? से बैठे चेहरे बस स्टैंड लग रहा है। इधर लाइन से नहीं बैठे लोग, कुछ लोग खंबे के पीछे भी है क्या? वो यहाँ पे भी लाइन से लगाया था, सब पीछे चल गया। इधर बस स्टैंड होने नहीं दिया। चलिए कोई बात नहीं। वो माता जी किधर गया? हमारे वो रियल एस्टेट ऐसे पीछे है, चेक करिए लास्ट में बराबर सफाई के लिए। तो संसार की गतिविधियां हमारे इच्छा की वजह से चलती हैं। इच्छा द्वेष समृद्धेन बंधुमोहेन भारतम। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि हमारे सुख और दुख इसका मूल कारण है हमारे इच्छाएं। तो अभी इच्छाओं को कैसे बदले? इच्छाओं को मान सकते हैं क्या? तो प्रभुपाद कह रहे थे कि इच्छाओं को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि हम जीवात्मा है, व्यक्ति। हम अपनी इच्छाओं को मार नहीं सकते, बल्कि इच्छाओं की जो गुणवत्ता है उसको बदल सकते हैं। तो अगर मैं सोच रहा हूँ कि मुझे कुछ खाना है तो खाना है, लेकिन भगवान को भूख लगेगा। मुझे कहीं घूमने जाना है तो ठीक है, घूमने जाओ। कहाँ जाओ? वृंदावन। यात्रा में आ रहे हैं ना हम लोग, वृंदावन। और अगर कोई छूट गया होगा तो और एक यात्रा लेके जा रहा हूँ फरवरी में, साउथ इंडिया। तो उस यात्रा में बाकी छूटे हुए लोग आ सकते हैं। दक्षिण भारत, कांचीपुरम, रामानुचार्य की जगह पे। और अगर आपको कुछ अच्छा पहनना है, पहन लीजिए ना कपड़ा, कोई मना किया है? एकदम रंगीन कपड़ा पहन लीजिए भगवान को ऑफर करके। कुछ गाना गाना है, गाइए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो करना है कीजिए, आपको जो पसंद आता है, लेकिन भगवान को ऑफर करके कीजिए, उनके गुणगान के लिए कीजिए, तो फिर हो गया आपका जीवन परफेक्ट। इसीलिए तो इस्कॉन इतना पॉपुलर है और सक्सेसफुल है अब तक, क्योंकि ये ऐसा जगह है जहाँ पे आपको किसी चीज के लिए मना नहीं किया जाता। आपको कहते हैं आपको जो करना करो, लेकिन भगवान को अर्पण करके करो। तो बस हमारा जीवन उसी में हमको बिताना है। क्या हो गया? ये उधर से, ये इधर से, चलिए पीछे या आगे? संगीत कुर्सी। आज फ्लोर पे क्यों बैठे? आज रोड मिला नहीं क्या चद्दर? नहीं, चद्दर मिला। वो कैसा 89 का काउंट था, ठीक है, क्रॉस हो गया। तो इसीलिए हमें अगर अपनी इच्छाएं बदलनी है तो हमें भगवत संग, भक्तों का संग लेना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग अगर बाहर के सांसारिक लोगों का संग लेते हैं तो हमारी इच्छा उनके जैसी होती है, बराबर। भक्ति में टिके रहने का एक सिंपल तरीका है, भगवान के भक्तों को कभी छोड़ो मत। उनको छोड़ दिया तो फिर खत्म। तो फिर क्या होगा? हमारे जीवन में भूचाल आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा, सुनामी आ जाएगी। तो इसीलिए आप कभी भी गांव जाते तो आपको पता चलता है ना, गांव जाते हैं तो फिर काका मामा आंटी मम्मी वो सब थोड़ा खा ले, बोलते हैं थोड़ा सा खा ले। तो नहीं, मैं अभी व्रत लिया हूँ, मैं 4 महीने पालन करता हूँ, मैं सब खाता नहीं। ये क्या होगा एक दिन खाने से? ऐसा थोड़ा पिक्चर के लिए चलते हैं, नहीं आप है तो यार बाबा बन गया है तो बोलते हैं ना ऐसा, मौसी को मालूम है।
मौसी को तो घर में बोलते हैं कितनी भक्ति करती है तू, तो भक्ति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे अभी? पूरे जीवन भर तो यही बतलाया था ना कि भक्ति करो भक्ति करो, बुढ़ापा होके करेंगे हम भक्ति, तो अभी करो तो करना देना चाहिए ना। इसका मतलब ये है कि हमारा इच्छा कभी नहीं होगा भगवान की भक्ति करने का जब तक हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। ऐसा हुआ है आपके साथ कभी आज तक? आज बहुत माला करने की इच्छा हो रही है, खुद से हुआ है? नहीं ना। जब आप बोलेंगे नहीं करना ही आज माला तो भी कर पाएंगे आप। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप में से बहुत सारे लोग जप करते हैं, डर क्यों गए आप लोग? हाथ ऊपर कीजिए। सब लोग चैंटिंग कर रहे हैं ना? अब रियल एस्टेट माता जी कितना कर रहे हैं? डर के क्यों बोल रही है? 5। अच्छा है ना यार, राम राम लिखना तो अच्छा है, 6 पेज लिखती है और महामंत्र का चैंटिंग 5 राउंड। और आप कितना करते हैं? 16। आपके पीछे 4 लगा रहे हैं आप लोग। शुरुआत ऐसी होती है। आप कितना करते हैं पीछे? एक बार खाली, हाँ? 1 माला करते रहिए माला। अभी ये कार्तिक का महीना आया है हमारे पास, दामोदर मास। आपने पुरुषोत्तम मास उस समय भी कोशिश किया होगा कुछ करने का, तो भगवान बोले ठीक है चलो पुरुषोत्तम मास नहीं तो कोई बात नहीं, अभी दामोदर मास आपको वापस मौका दिया जाता है। तो 27 नवंबर तक है कार्तिक, तो 27 नवंबर तक आपके लिए सेल लगा हुआ है, ठीक है ना? 1 माला करोगे तो 100 माला करने का बेनिफिट मिलता है। तो आप लोग कृपया करके इस महीने में अधिक से अधिक जाप कीजिए, समय निकाल कर। थोड़ा टीवी कम देख लीजिएगा, थोड़ा चौपाटी कम घूमने जाना। हाँ? अभी उम्र ढलने के बाद क्या जाओगे? जिनकी उम्र है उनको पूछो, जाते हो? देखो अभी भी अपने आप को जवान समझ रहे हैं। जैसा हम कर्म करेंगे उसका डबल फल मिलेगा, जैसा कोई भी कार्य करेंगे कार्तिक महीने में फल उतना ही मिलेगा। सबके लिए कर्म का वैसा ही है और अच्छा का नहीं, सबका मिलेगा, लेकिन माला उसमें विशेष, क्योंकि माला सारी चीजों का सार है। एक्चुअली हमें संसार में कुछ करने का जरूरत नहीं, केवल माला ही करना चाहिए और कुछ नहीं करने की जरूरत है। इतना सब वेद शास्त्र पढ़ के सब कुछ करने के बाद क्या करना है हमको? हाँ? भक्ति करना है। डर क्यों रहे आप? हमारे भक्ति की शुरुआत होती है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। सबसे पहले श्रवण और कीर्तन महामंत्र। आज मैं सुबह महाराज का टेप सुन रहा था, महाराज कह रहे थे कि एक्चुअली हमें करना क्या है, माला ही करना है और कुछ नहीं करना है। जब आप ये सब क्लास में आते हैं, यहाँ पे मंदिर में आते हैं, संग लेते हैं, किसके लिए? माला करने के लिए उत्सुक हो सके। चैंटिंग हमारा क्या है? सारे चीजों का, और वो करने से हमारा जीवन सफल हो जाएगा। वहां मैं कंपनी जहाँ जाता हूँ ना, तो प्रोग्राम में फीडबैक आया था, बोले हमें सारे प्रोग्राम में एक ही चीज अच्छा लगता है। मुझे लगा बोलेंगे लेक्चर अच्छा लगता है, तो मैं थोड़ा ऐसा बैठ करके बैठा था ऐसा, बोलिए क्या अच्छा लगता है आपको? तो कीर्तन अच्छा लगता है, आप कीर्तन करते हैं, हारमोनियम बजाते हैं, हमें मृदंग वाला अच्छा लगता है, हमें प्रसाद, कुछ भी आंसर नहीं है उसमें से लेक्चर अच्छा नहीं लगता। अच्छा कीर्तन कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बोले एक चीज अच्छा लगता है हमें, बोले वो जो एक चैंटिंग हम करते हैं लेक्चर होने के बाद, एक राउंड करते हैं सबके साथ में, बोले वो हमें बहुत अच्छा लगता है और उसके लिए हम लोग आते हैं। मैं समझ गया कि सार क्या है, लेक्चर अच्छा लगता है, बट सब चीजों का सार क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। तो आप लोग कृपया इस महीने में उस माला का ज्यादा से ज्यादा जाप कीजिए।
उसको जाप करने से हमारी इच्छाएं बदलेंगी, राइट। हमारे खाते में पैसा भरते जाएगा। पैसा भरना ना खाते में, नहीं भरना है? हाँ, कितने लोगों को पैसा भरना है? ये बोल रहे हैं कि ये पैसा थोड़ी देने वाले आप लोग हैं। हरे कृष्णा पैसा ही तो है ना, नहीं है क्या? सबसे महत्वपूर्ण धन जिंदगी। और कैसे मालूम है? आप जब इधर बैठे ना बहुत पैसा बचा रहे हैं। अगर आज यहाँ नहीं होते अभी इस समय तो कहाँ होते? चौपाटी। यहाँ पैसा खर्च करना पड़ता है, समझे कि नहीं? थिएटर में होते, होटल में होते, यहाँ बैठे हो तो पैसा भी बच रहा है। और दिमाग भी अच्छा रह रहा है, दिमाग भी अच्छा रहेगा, धन भी यहाँ वहाँ खर्च नहीं होगा फिजूल में, सेहत भी अच्छा रहेगा। होटल में जाते पार्टी करते तो क्या होता? कुछ पी लेते उटपटांग चीज, तबीयत भी खराब हो जाता। इधर तो प्रसाद खाओगे तो दिमाग भी अच्छा होगा, तेज होगा, शरीर भी स्वस्थ रहेगा। कितना फायदा है। इसीलिए ये महीने में आप लोग अधिक से अधिक माला लीजिएगा। और साथ में जो नाम में जो 10 अपराध रहते हैं, 10 नाम अपराध वो आपको मिल जाएंगे आपके लिए सेवा। 10 नाम अपराध ढूंढ के गूगल में से हिंदी में अच्छी तरह से ग्रुप में डाल दीजिएगा। ओके, सुबह चैंटिंग करने के पहले 10 नाम अपराध पढ़ लेना चाहिए, ठीक है ना? हरे कृष्ण। क्लास खत्म नहीं हुई है, चालू है। तो अगर आपको याद रहेगा हम लोग श्रीपाद रामानुजन की कथाओं का आस्वादन कर रहे थे लास्ट टाइम, राइट? तो हम कहाँ पे पहुंचे थे? याद है आपको? कहाँ तक पहुंचे थे? रामानुजाचार्य सबको हरिनाम के बारे में बता रहे थे। रामानुजाचार्य जब सबको हरिनाम बोल रहे थे। हाँ, पिछली बार हमने देखा था रामानुजन ने क्या किया? मना किया था। हाँ, रामानुजाचार्य को मना किया था कि आप ये सब ज्ञान मत दो। सॉरी, ये हरिनाम जो है उनको मिला था गोष्ठी पूर्ण से, आप मत दो लोगों को। लेकिन रामानुजाचार्य ने क्या किया? पब्लिकली डिक्लेयर कर दिया कि ये हरिनाम है, ले लो। उस समय गोष्ठी पूर्ण उनसे बहुत नाराज हो गए, बोले कि आपको पता है इसकी सजा क्या है? गोष्ठी पूर्ण ने जब ये कहा तो रामानुजाचार्य बोले हाँ पता है, मैं नरक में जाऊंगा। तो रामानुजाचार्य बोले मैं रेडी हूँ। अगर मुझ जैसे तुच्छ जीव अगर नरक में जाकर पूरे संसार का उद्धार हो सकते हैं तो क्यों नहीं जाऊंगा? ये होती है करुणा एक आचार्य के हृदय की, राइट? तो उसके तत्पश्चात हम देख रहे थे, फिर गोष्ठी पूर्ण ने जब ये सुना तो उनका हृदय हिल गया। बोले यार ऐसा शिष्य आज तक कभी मिला नहीं, जो केवल अपने बारे में नहीं बल्कि पूरे संसार के बारे में सोच रहा है। और हम लोग तो हमारे पड़ोसी के बारे में भी नहीं सोचते। ये सोचा है आपके पड़ोसी को हरे कृष्णा मिलना चाहिए करके? सोचा नहीं? सोचा है ना? सोचा है। क्या सोचा है? ये क्या है? किधर है फिर? हमने कुछ नहीं है, लेकिन मंदिर में आना चालू किया है। फॉलो करते हैं क्या आप? फॉलो मतलब मैं उनको अपडेट देता हूँ, कल प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम है। कभी खुद से जाके प्रसाद दिया? हाँ दिया, महाप्रसाद वगैरह सब दिया। कितनी बार? 4-5 बार। बस छोड़ दिया फिर उसको? नहीं छोड़ नहीं दिया। अरे प्रभु छोड़ नहीं दिया, देता हूँ जैसे समय मिले वैसा। जैसे समय मिले वैसा। अभी 3 दिन प्रचार करना बहुत कठिन होता है, नहीं? एक व्यक्ति से 16 माला करवाना मतलब बहुत कठिन कार्य है कलयुग में। और वो भी करवाने के बाद उसको टिकाना। अब थोड़ा कुछ हो गया, कल से हम नहीं आ रहे, बहुत हो गया आपका माला, नहीं चाहिए हमको। क्या हुआ? नहीं ऐसा हुआ, ऐसा हुआ कुछ नहीं। मतलब आपको लाने के लिए कोई चाहिए? उसको खींच के लाने के लिए उठा के लेके आना चाहिए। अच्छा, उठा के भी लाना पड़ता है क्या? हाँ, तो भी नहीं आते। तू भी नहीं आती? हाँ। मौसी अपनी घर की कहानी बताऊंगी। बराबर है ना? बराबर है। कठिन है प्रचार करना, लेकिन आप लगे रहो। आप करोगे तो उनको भी लाभ होगा, राइट? तो इस प्रकार रामानुजाचार्य प्रचार किए हरिनाम का।
फिर गोष्ठी पुरोहित ने उनको देखकर विचार किया कि नहीं अभी इनको क्या करना चाहिए और ज्ञान देना चाहिए। तो फिर उन्होंने बुलाया रामानुजाचार्य को, बोले कि आओ मैं आपको और भक्ति के रहस्य बताऊंगा। तो फिर उनको लेकर गए और श्रीमद् भगवद गीता का जो 18वां अध्याय है उसका जो चरम श्लोक है 18.66 सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचि। उन्होंने बताया कि ये सारे धर्म का सार है, भगवान की सारी शिक्षाओं का सार है। अब आप बोलेंगे कि ये तो हर जगह उपलब्ध है गीता में, फिर ये कौन सा रहस्य है? है ना, हम भी तो पढ़ लेते हैं ऐसे, राइट? और रामानुजाचार्य ने पहले भी पढ़ा होगा कई बार, तो लेकिन ये ऐसा रहस्य करके क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब गुरु के मुख से आपको मिलता है वो मंत्र और गुरु की कृपा से मिलता है, तब जाके आपके सिस्टम में उतरता है वो। इसीलिए शास्त्रों में ऐसे उदाहरण नहीं है कि गुरु की सेवा कैसे करनी चाहिए, है ना, किस भाव से करनी चाहिए। ये तो शास्त्र तो लिखे हुए हैं ऑलरेडी, कोई भी पढ़ के पंडित बन सकता है, लेकिन फिर भी भक्ति नहीं स्टार्ट कर सकता है, पंडित बन सकता है। इसीलिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है, भक्तों की आवश्यकता होती है। अदरवाइज संसार में तो बहुत सारे कॉपीज पढ़े हैं गीता के, उसको पढ़ के लोग भक्ति क्यों नहीं स्टार्ट किया आज तक? गीता प्रेस ने कितना गीता बांटा है, करोड़ करोड़ कॉपी बांटा है, राइट? तो अभी उसके बाद जब ये चरम श्लोक उनको मिल गया तो रामानुजाचार्य बहुत एक्सटेसी में आ गए, खुश हो गए, प्रसन्न हो गए अति। अब उनके जो दो शिष्य थे कुरेश और दाशरथी, कुरेश देख रहे थे कि रामानुजाचार्य इस तरह से शिक्षा ग्रहण किए हैं पूरा, तो कुरेश इनके पास गए, श्रीपाद रामानुजाचार्य के पास, और बोले कि सर हमें भी मिलेगा कि थोड़ा सा ज्ञान, आपने प्राप्त कर लिया, हमें भी थोड़ा दीजिए। तो उस समय रामानुजाचार्य बोले कि अरे इसके लिए तो आपको जाना पड़ेगा गोष्ठी पुरोहित के पास, मैं नहीं दे सकता है ज्ञान, क्योंकि उन्होंने बोल दिया है मुझे किसी को देना नहीं है, राइट? तो फिर उस समय अब ये देखिए, जैसे गुरु वैसे चेले, क्वालिटी देखिए कैसा होता है। ये पूरे अभी आगे जो स्टोरीज आएंगे ऐसे दिखेंगे, ऐसे ऐसे शिष्य होते हैं कि जो गुरु का वाक्य मतलब उनके लिए है पत्थर की लकीर है। आजकल जो ऐसा नहीं है, चेला को पूछ लिया चेला किधर हो, गुरु मैं इधर ही हूँ। अच्छा क्या कर रहे हो? सेवा कर रहा हूँ। अब वो कितने बार हम लोगों को फॉलो करते रहते हैं, प्रोग्राम में क्यों नहीं आया, कहाँ था? नहीं कल आता हूँ, मैं कल आता हूँ। कल का परसों का क्या कब? अभी अपने प्रोग्राम में कितने लोग आते थे? कितने लोगों ने उस दिन हाथ खड़ा किया था 4 माला के लिए? वो भजन संध्या हुआ था, कौन कौन था उस समय? भजन संध्या हुआ था ना हमारा, मैंने तो बोला था ना 4 माला कम से कम। कितने लोगों ने हाथ ऊपर किया था? बहुत सारे। कितने लोग 4 माला कर रहे हैं अभी तक? तो कोई बात नहीं, चिंता नहीं, इस प्रोग्राम में बने रहिए। आप बोलेंगे शुरुआत से डांटना चालू कर दिया क्या? मुझे रिमाइंड करा रहा हूँ मैं आपको। तो उस समय गोष्ठीपूर्ण जब इस प्रकार उनको कहते हैं, तो रामानुजाचार्य गोष्ठीपूर्ण जाके पूछते हैं कि उनको कुछ शिक्षा देना चाहिए क्या? कुरेश जी आए हैं बड़े आतुर होकर। तो उस समय गोष्ठीपूर्ण कहते हैं कि एक्चुअली आपको परखना चाहिए शिष्य को, तभी आपको ज्ञान देना चाहिए। उसी प्रक्रिया से तो रामानुजाचार्य गए थे ना, पूरा परख के निकाला था उनको, उसके बाद ज्ञान दिया उनको। तो उस समय कहते हैं कि आपको कम से कम 1 साल उनको टेस्टिंग करना पड़ेगा कुरेश को, उसके बाद आप उनको ज्ञान दे सकते हैं। तो रामानुजाचार्य गए कुरेश के पास, बोले कि मैं आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा, लेकिन आपको 1 साल अप्रेंटिसशिप करना पड़ेगा, 1 साल। तो उस समय कुरेश जी बहुत सुंदर चीज कहते हैं। कुरेश जी कहते हैं कि 1 ईयर, 1 साल, इतना लंबा समय, और तब तक मेरा शरीर छूट गया तो हम लोग होते तो बोलते ठीक है चलेगा 1 साल के बाद, 1 साल कम से कम थोड़ा फ्री हो गया यार, थोड़ा घूम फिर के आऊंगा मैं, 1 साल बाद मिलेंगे, है ना? ऐसा नहीं था। कुरेश इतने आतुर थे, बोले कि नहीं तुरंत चाहिए मुझे। तो उस समय कुरेश ने अपना युक्ति लगाया, शास्त्र से पंडित थे, पढ़े लिखे। उन्होंने कहा कि मैंने सुना है, वो कहते हैं कि अगर 1 महीना, वो कहते हैं I have heard that 1 month's fasting and lying at the door of master is considered a good equivalent for the 1 year probation। बोले कि 1 महीना अगर मैं उपवास करूंगा लगातार,
और गुरु जी के दरवाजे पे उधर ही बाहर सो जाऊंगा तो उसे 1 साल का तप माना जाता है। ऑर्डिनरी जो टेस्टिंग करते हैं आप, वो चलेगा क्या? रामाचार्य कुछ बोले नहीं, लेकिन कुरेश ने स्टार्ट कर दिया उपवास कंटिन्यूअस, और दरवाजे के बाहर ही सोते थे रामाचार्य, यहाँ पे है ना? जो भी रूम रहेगा, कॉटेज रहेगा। 1 महीने के बाद जब रामाचार्य ने देखा कि नहीं, ये तो है ना, मतलब परिपक्व हो गया है ज्ञान प्राप्त करने के लिए। अच्छा, अभी ये दरवाजे पे इस तरह से सोना किसी के, मतलब घर के बाहर, और उपवास करना, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि अपने आप को दिखाना कि मैं बहुत क्या हूं, अनक्वालिफाइड हूं, और मैं बहुत ही क्या कहते हैं उसको, मतलब मैं विद्वान नहीं हूं। अभी आपके घर के दरवाजे के बाहर कौन सोएगा? सोएगा कोई? भिक्षा आप अगर मांगेंगे, मतलब मांगने आएगा कोई, और आप उसको मना कर देंगे और आपके दरवाजे के बाहर ही सोएगा वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन, आपको भी लगेगा ना कुछ, यार दरवाजे के बाहर सो रहा है, कुछ तो उसको खिलाना चाहिए, लगेगा ना? तो इसे कहते हैं नम्रता। ये ऐसा, मतलब कहने का अर्थ ये है कि हमें अपने आप को, हम जब तक अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा समझते हैं तब तक हम कोई कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। उसके लिए हमें बहुत नम्र होना पड़ता है, झुकना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, दिखाने के लिए नहीं, वास्तविक कि मैं क्या हूं, कहाँ गुजरा, मेरी औकात नहीं कुछ भी। कहाँ चले गए उस दिन? मैं बोला था हम कीड़े मकोड़े हैं, तो लेक्चर के बाद वो एक आए थे, बोले अरे हम कीड़े मकोड़े थोड़ी है। बोला मैंने ऐसा आपको नहीं बोला, मैं खुद के लिए बोल रहा था कि हम क्या है, कीड़े मकोड़े की तरह है। कीड़े मकोड़े की तरह है ना हम लोग। कौन कहता है कि हम लोग बहुत बड़े चढ़े हैं? कोई है? अच्छा, लेक्चर में तो ये सुनते हैं, बाहर जाके फिर बोलते हैं। हमारे बाथरूम में सीट भी जाता हूँ नहाने के लिए, तो हमारा इधर का कुछ लोग है, मंदिर का स्टाफ लोग, दांत घिसते तो भी आईने में देखे घिसते रहते हैं। मैं बोला आईने में देखने से ज्यादा घिसता है क्या? कंटिन्यूस आईने में देखते घिसते हो लोग दांत, आईने में देखने से ज्यादा अच्छा घिसता है क्या? नहीं ना? अच्छा, आप लोग भी देखते हैं क्या आईने में? कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा इस शरीर के साथ इतना आसक्ति है कि हम उसे छोड़ नहीं सकते। तो बड़ा बड़ा आईना लगा हुआ है वो बाथरूम में, कंटिन्यूस देखते रहते हैं, घिसते हुए, साबुन लगाते हुए। तो मैं देखता तो शर्मा जाते, बोलते हैं यार इसी टाइम में आना था इनको नहाने के लिए, मेरा सौंदर्य निखर रहा था अभी। अभी जवानी उमंग में है मेरी, अभी मैं इतना। तो हर कोई अपने आप को बहुत बड़ा चढ़ा कर देखता है कि मुझसे सुंदर कोई नहीं है, मुझसे विद्वान कोई नहीं है, मुझसे पढ़ा लिखा कोई नहीं। कोई है क्या यहाँ पे जो सोचे अपने आप को मैं मूर्ख हूं करके? कोई सोचता है ऐसा? कौन सोच रहे हैं? तो अच्छी बात है, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग नहीं सोचते। मुझे पकड़ दे, हम नहीं सोचते कि मैं मूर्ख हूं। जबकि चैतन्य महाप्रभु को प्रकाशानंद सरस्वती बनारस में जब महाप्रभु मिले थे, बड़े सन्यासी से मायावादी, तो एक जगह बैठे थे नीचे चैतन्य महाप्रभु, जहाँ चप्पल रखते हैं, हाथ पैर धोते हैं ना, वहां जाकर बैठ गए नीचे। तो वो सन्यासी आए और उन्होंने उठाया उनका हाथ पकड़ के और बोले कि अरे स्वामी जी आप यहाँ क्यों बैठे हो? तो उनके बीच में बाद में बहुत वार्तालाप हुआ वेदों के ऊपर। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि देखो भाई, मेरे गुरु ने कहा है कि तुम क्या हो, मूर्ख हो। गुरु है ना, मुझे मूर्ख देखकर मुझे शासन कर दिए, दंड दिए, बोले कि तुमको वेद पढ़ने का अधिकार, तुम केवल क्या करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। अरे मतलब अवार्ड दिया ना गुरु ने। वेदों को पढ़ने का सार क्या है? वेदों को पढ़ने का सार क्या है? नाम जप करो भगवान का। और जो वेदों का पंडित है और अपने आप को पंडित मान रहा है और भगवान का नाम जप नहीं कर रहा है, वो तो फेल हो गया ना। और जिसको गुरु ने कहा तुम मूर्ख हो, तुम वेद नहीं पढ़ सकते, तुम खाली नाम जप करो, उसका लाइफ सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि उसको सार मिल गया ना। समझे कि नहीं समझे? राइट? तो कुरेश इस प्रकार जब प्राप्त किए उनसे विद्या, वो भी
उसमें प्रवीण हो गए। उसके बाद बचे थे दाशरथी। अभी दाशरथी बोले भाई अभी उन्होंने लिया, आपने भी लिया, मुझे भी चाहिए। तो उस समय वापस रामानुजाचार्य के पास गए, बोले गुरुजी मुझे भी दीक्षा दे दो, मुझे भी शिक्षा दो, मुझे भी सुनना है आपके ज्ञान जो आप लोगों ने दोनों ने लिया है। तो उस समय रामानुजाचार्य बोले कि अरे मेरा गोष्ठी पूर्ण का परमिशन तो केवल पुरुष के लिए था, आपके लिए नहीं था, आप गोष्ठी पूर्ण के पास जाओ। भेज दिया उनको। और ये दाशरथी गोष्ठी पूर्ण के पास गए और लगभग 6 महीने तक ट्रिप किया। रामानुजाचार्य कितनी बार गए थे? 18 बार। इनका तो और डबल ट्रिपल हुआ। जब भी जाते थे गोष्ठी पूर्ण बोलते थे अभी समय नहीं है, अभी मतलब उचित नहीं है, अभी आप जाइए, बाद में आके मिलते हैं। ऐसा 6 महीने तक आना जाना चला उनका कंटिन्यूअस। तो आप ये मत विचार कीजिएगा कि हमारे गुरुजी ने सब कुछ किया, प्राप्त किया, हमको भी वही प्रोसेस से जाना पड़ेगा जो प्रोसेस से हमारे गुरु लोग गए हैं। श्रील प्रभुपाद हमारे गुरु महाराज, हाँ उनकी कृपा से थोड़ा आसान हो गया कि हमको पहले सीक्रेट मालूम पड़ गया कि सीक्रेट है, लेकिन हमको भी उसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। कोई भी सोने का गहना जब तक अग्नि से होकर नहीं निकलता तब तक वो उसको मन चाहा आकार नहीं मिलता है। कोई उसके लिए अपवाद नहीं होता है कि ये अंगूठी अग्नि में नहीं जाएगी, ऐसे बन जाएगी अंगूठी, होता है ऐसा कभी? हर सोने के गहने को उसके अंदर जाना ही पड़ता है अग्नि में, तब जाके क्या बनता है, वो एकदम प्यूरिफाई हो जाता है और मन चाह उसको आकार मिलता है। उसी प्रकार हमको भी तपना पड़ेगा। तो 6 महीना आना जाना होने के बाद फिर गोष्ठी पूर्ण को लगा कि ठीक है आप इधर आइए, बोले आइए आप यहाँ। और देखिए क्या बोलते हैं उसके बाद, आपको सुन के कैसा लगेगा। देखिए बोलते हैं अच्छा मैंने सुना है आप रामानुजाचार्य के बहुत ही फेवर्ड, मतलब बहुत ही प्रिय शिष्य हैं। तो अभी क्या बोलेंगे आप उस समय? रामानुजाचार्य ऑलरेडी बहुत फेमस हो गए थे, वर्ल्ड पॉपुलर। अगर आपको कोई बोलेगा आप इतने विश्व प्रसिद्ध गुरु के शिष्य हैं, तो हमारा तो ऐसे बोला, मेरा गुरु मतलब गुरु जी को तो कुछ लेना देना नहीं होता है, लेकिन हमको बहुत लेना देना होता है कि मैं तो इस्कॉन चौपाटी मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ, पता है आपको? इस्कॉन मंदिर में जाता हूँ मैं, तो मंदिर का अपना ग्लोरी है, लेकिन हमको क्या है उसमें भी नाम कमाना है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जानना चाहिए कि हम लोग कौन है ना। प्रभुपाद का नाम प्रभुपाद ने उन्होंने कमाया है, हम उनके नाम को लेकर क्या करते हैं, मैं प्रभुपाद, अच्छी बात है, लेकिन अननेसेसरली ये गर्व नहीं करना। गर्व ये होना चाहिए कि प्रभुपाद महान है। तो रामानुजाचार्य ने गोष्ठी पूर्ण को पूछा कि आप, मैंने सुना रामानुजाचार्य के बहुत बड़े शिष्य हैं, अच्छा आप बहुत पढ़े लिखे हैं, तो फिर क्या बोलेंगे आप, आपके पास बहुत धन दौलत है, बोले। तो गोष्ठी पूर्ण चुप। तो उस समय गोष्ठी पूर्ण का ये सब नम्रता देखकर, सॉरी दाशरथी का नम्रता देखकर गोष्ठी पूर्ण कहते हैं कि आपके अंदर का जितना भी अहंकार है, गर्व है, गर्व किससे आता है? विद्या से आता है, अच्छी विद्या होना, संपत्ति से आता है, और हमारे हेरिटेज से आता है। मैं इस जाति का हूँ, मैं इस स्कूल का हूँ। ये हुआ सॉरी यार, माफ कर दीजिए। गर्व होता है ना हमें अपनी जाति का, नहीं होता है क्या? हम राजपूत हैं, हम ब्राह्मण हैं, होता है ना? अरे काय का राजपूत और काय का ब्राह्मण, 4 नियम भी मालूम नहीं रहेंगे आज के ब्राह्मणों को। और राजपूत खुद की रक्षा नहीं कर पाएंगे, बाकी लोगों की क्या रक्षा करेंगे? लेकिन गर्व बहुत रहता है, हम त्रिवेदी हैं, चतुर्वेदी हैं। कौन है? कोई नहीं है, कोई नहीं त्रिवेदी यहाँ पे, चतुर्वेदी, हाँ एक वेदी, द्विवेदी। अरे अच्छी बात है, कोई होगा तो प्रॉब्लम नहीं है। तो इन सब चीजों का हमें अहंकार रहता है, तो उसको देखिए भगवान के द्वार में तब तक हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा जब तक हम ये सारी उपाधियां छोड़ के भगवान को शरण नहीं जाते। अर्जुन जब तक अपने आप को समझ रहा था कि मैं बहुत बड़ा योद्धा हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ,
तब तक भगवान ने जरा भी ज्ञान नहीं दिया उसको। जब वो रोया, बोला मैं तो अभी कुछ नहीं कर सकता, जो विवश हो गया, उस समय भगवान ने कहा ठीक है अभी मैं ज्ञान दे सकता हूँ। उसी प्रकार शास्त्रों में ऐसे कई उदाहरण हैं। द्रौपदी के केस में, जब द्रौपदी सोच रही थी कि ये मुझे बचाएंगे, ये मुझे बचाएंगे, ये मुझे बचाएंगे, मैं खुद को बचाऊंगी, कुछ नहीं हुआ। जब उसे पता चला कि अभी कोई नहीं बचा सकता मुझे, जब गजेंद्र को पता चला कि अभी कोई नहीं बचा सकता मुझे, ये मेरे सारे रिश्तेदार, घर, धन दौलत, पैसा, बैंक बैलेंस कुछ भी मेरे काम में नहीं आ रहा है, तो उन्होंने क्या किया, एक कमल का फूल तोड़ा कीचड़ में से, जो वहां पे कमल उग रहा था, और भगवान को बोले भगवान ये ले लो आपके लिए। संसार में मैंने आज तक आपको बहुत कुछ दिया, लेकिन उन सारी चीजों की जो कीमत थी उसका वजन कम हो जाता है इस कमल के सामने। सिंपल कमल था एक, लेकिन कब दिया और कैसी अवस्था में दिया बहुत मैटर करता है। आपके पास बहुत सब कुछ हो, जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो, और आप भगवान को आके बोले लो भगवान थोड़ा सा आपके लिए मंदिर के लिए डोनेशन ले लो, वो एक चीज होती है। और जब आप जीवन में त्रस्त हो, दुखी हो, कष्टी हो, और आप भगवान को फिर भी अगर एक फूल चढ़ा दें, बहुत फर्क होता है वो दोनों में। क्योंकि वो आपकी असली परीक्षा का समय है ना। परीक्षा का समय तब नहीं होता जब सब कुछ ठीक ठाक चले, एकदम रंगोली चले, होली चले, दंडिया चले। दंडिया खेलने गए थे आपको कष्टी? नहीं। सबसे पहले यही जवाब देता है, पूछा भी नहीं मैंने, मतलब खेलने गया था पक्का? नहीं। अच्छा, आज तक कभी दंडिया नहीं खेला? बचपन में खेला था, लेकिन अभी बचपन में कि जवानी में? अभी कौन सा? अरे भाई, एक बार पूछा था कि सबसे बुरा व्यक्ति कौन है संसार में, किसी ने। सबसे बुरा कौन है पता आपको? कौन है सबसे बुरा व्यक्ति? ब्रह्मा जी सबसे बुरे हैं। आपको पता नहीं सबसे बुरा कौन है? हाँ? आत्मा सबसे बुरा है। आत्मा तो बुरा होता ही नहीं, सनातन है आत्मा। मन तो टेम्पररी है भौतिक जगत में। ब्रह्मा जी, हमारे दादाजी हैं वो, ब्रह्मा जी। अच्छा, पता है आपको ब्रह्मा जी जप करते रहते हैं? कृष्ण भगवान तो सबसे आदि है ना, आदि कारण है सबके वो। हाँ, लेकिन आदि पुरुष है। सबसे बुरा उसे कहा जाता है जो मृत्यु के करीब है, वही बुरा है ना। आज जो मौत के नजदीक आया है उसे बुरा बोलते हैं ना, उसे बुरा बोलते हैं ना? नहीं, अरे बुरा हो गया, अभी मरेगा। तो अभी हम में से किसी को डेट मालूम है क्या? आपको मालूम है डेट आपका? मुझे मालूम है मेरा डेट। तो मतलब मैं क्या हूँ, बुढ़ा हूँ? ये मत सोचना जवान है यार। तुमने पहले ही बोला था। मैं क्या झूठ बोल रहा है मेरे को? नहीं, मैं पहले बोला था, लेकिन स्लो बोला। तब से मैं बोल रहा हूँ कि बूढ़ा है, मान नहीं रहा है। अब जब शास्त्रीय भाषा से बता तो मान रहा है। तब से मैं बोला कि तू बूढ़ा है भाई। हम सब बूढ़े हैं, छोटा बालक भी बूढ़ा है, क्योंकि हम सब मृत्यु के नजदीक कभी भी मर सकते हैं, हमें पता नहीं हमको। तो इसीलिए जब ये सब अहंकार उनको दूर कर देते हैं, तो उस समय श्रीपाद रामानुजाचार्य गोष्ठीपुराण को कहते हैं कि आप जाइए अभी रामानुजाचार्य के पास। उस समय गोष्ठीपुराण के पास आते हैं रामानुजाचार्य के पास दाशरथी, और कहते हैं, रामानुजाचार्य कहते हैं देखो हमारे दाशरथी में बहुत फर्क दिख रहा है ना, अभी पहले कैसा था अभी कैसा है। पहले का, क्योंकि दाशरथी रामानुजाचार्य के रिश्तेदार थे, उनके कजिन थे, तो कितना मतलब अगर आप समझो कोई प्रभुपाद के भाई आए हैं तो कैसा अलग लगता है ना। अच्छा, सचिन तेंदुलकर का भाई है, अभी थोड़ा समझ में आया हमारे उदाहरण दुनिया में। अच्छा, विराट कोहली का दोस्त है, देखते हैं लोग, अभी कुछ बोल नहीं रहे, तो ऐसा लगता है ना। तो रामानुजाचार्य के रिश्तेदार थे दाशरथी, तो कितना ये रहेगा, विचार कीजिए। तो इतना सब प्रक्रिया साफ शुद्धिकरण करने के बाद फिर उन्होंने स्वीकार किया और उनको भी ज्ञान प्रदान कर दिया। तो इस प्रकार 3 शिष्य रामानुजाचार्य के, दाशरथी, कुरेश 2 शिष्य, और रामानुजाचार्य खुद ने भी
इस प्रकार गोष्ठी पुराण से ज्ञान लेकर अपने आप को परिपक्व कर दिया। उसके बाद रामानुजाचार्य का मिनिस्ट्री बढ़ने लगा अभी। तो सबसे पहले रामानुजाचार्य ने अपना प्रचार चालू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने 3 पुस्तकें लिखी धर्मशास्त्र के ऊपर, और उन पुस्तकों के ऊपर विवेचन करने लगे अपनी ऑनेस्टी मतलब मठ बोलते हैं उसको, है ना? ये भी मठ है अपना, पता ना आपको? कि आजकल भाषा यूज नहीं की जाती इसलिए वो सेंस नहीं होता है, लेकिन ये मठ है। मठ मतलब यहाँ पे बाबा लोग रहते हैं, सिंपल भाषा में जहाँ पे गीता भागवत का कीर्तन प्रचार होता है उसे मठ कहते हैं। लेकिन अपना क्या है, थोड़ा मॉडर्नाइज है ना वर्जन, इसलिए आपको समझ में नहीं आता, लेकिन ये मठ है एक्चुअली, इस्कॉन मठ। तो उसी प्रकार रामानुजाचार्य अपने मठ में प्रचार करना चालू कर दिए श्रीरंगम में। और एक बार ऐसा हुआ कि गोष्ठीपूर्ण उनके अपने मित्र थे मालाधार करके, उसके साथ मिलने के लिए उनको आए श्रीरंगम में। और मिलते मिलते रामानुजाचार्य ने कहा गोष्ठीपूर्ण ने रामानुजाचार्य से कहा कि देखो ये मेरे मित्र है मालाधार, अभी ये आपको आगे वाला पाठ पढ़ाएंगे, आगे वाला ज्ञान देंगे। तो मालाधार वहीं पे रहने लगे और उनके बीच में शिक्षा का आदान प्रदान होने लगा। और वर्णन आता है रामानुजाचार्य की कथाओं में कि जब जब रामानुजाचार्य और मालाधार दोनों बैठते थे और कथा करते थे, मतलब मालाधार मतलब क्या, गुरु भाई जैसे थे, सॉरी उनके गुरु जैसे थे, राइट? क्योंकि गोष्ठीपूर्ण उनके गुरु है, तो गोष्ठीपूर्ण के गुरु मालाधार मतलब गुरु ही हो गए ना वो। लेकिन ऐसा होता था कि जब जब मालाधार कुछ बोलते थे तो रामानुजाचार्य कहते थे कि मेरे हिसाब से ना यमुनाचार्य का ऐसा कहना नहीं है और कुछ ज्यादा और उसके ऊपर और कुछ है, मतलब एक्स्ट्रा बता देते थे उनको। तो इस पे क्या हो गया कि मालाधार चिढ़ गए, बोले आपको मुझसे ज्यादा आता है मतलब अगर समझो अगर गुरु शिष्य को सिखाने के लिए बैठ जाए और गुरु ने कुछ कहा और शिष्य कहने लगे कि गुरु जी ये ऐसा नहीं है, थोड़ा और एडिशनल इसमें और कमेंट्री आना चाहिए, तो गुरु थोड़ा सा चिढ़ जाएंगे ना, अगर वो वास्तविक गुरु नहीं रहेंगे तो। क्योंकि वास्तविक अगर आप सिखाने के लिए बैठे हैं और शिष्य जो कह रहा है वो सही है तो हमें स्वीकारना चाहिए, राइट? तो मालाधार जब सिखा रहे थे उनको, एक बार ऐसे ही हुआ, एक पैसेज सिखा रहे थे शास्त्र में से और कह रहे थे, ये कोटेशन है ना, कहते हैं मालाधार कहते हैं कि यमुनाचार्य ने ऐसा कहा है कि जब मैं अज्ञान में था, भगवान को कह रहे हैं यमुनाचार्य, जब मैं अज्ञान में था तो आपने मुझे आपके बारे में ज्ञान दिया, बराबर? जब मैं अज्ञान में था, ठीक से सुन लीजिए, जब मैं अज्ञान में था तो आपने मुझे आपके बारे में ज्ञान दिया, लेकिन आपने क्या कर दिया फिर, मुझे इस भौतिक शरीर में डाल दिया जो ज्ञान को नष्ट करता है, बराबर ना? इस शरीर में हम लोग आते हैं तो हमारा सारा ज्ञान क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, ये सारे इंद्रियों से, सारी इच्छाओं से ढक जाता है। तो मालाधार कह रहे थे कि रामानुजाचार्य देखो यमुनाचार्य ऐसा कहते हैं, ये शिक्षा है। तो उस समय रामानुजाचार्य कहते हैं नहीं गुरुजी थोड़ा ऐसा नहीं, थोड़ा इसको थोड़ा अलग तरीके से लीजिए। तो कैसे बताओ? रामानुजाचार्य कहते हैं देखो, कहते हैं कि मैं इस शरीर में पड़ा था जो ज्ञान को नष्ट कर देता है। ठीक से सुनिए कैसा स्टेटमेंट है, मैं इस शरीर में पड़ा था जो ज्ञान को नष्ट कर देता है, लेकिन आपने कृपा करके हमें क्या दे दिया, आपके और हमारे संबंध का दिव्य ज्ञान दे दिया। तो अभी कितना फर्क होगा स्टेटमेंट में, देखिए। एक स्टेटमेंट पहला वाला जो है वो भगवान को कंप्लेन करता है कि आपने ठीक नहीं किया, आपने क्या कर दिया, हमें अज्ञान में डाल दिया। हम बोलते हैं ना, पूछते हैं ना, संसार में क्यों लाया मेरे को भगवान, आपने क्या जरूरत थी आपको संसार में मुझे लाने की? वैसे भगवान ने ना लाया, हम लोग खुद आए यहाँ पे अपनी इच्छा से, लेकिन हम लोग गाली देते रहते हैं, कुछ उल्टा पल्टा हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा तो बोलते हैं तुम उधर ही रहना, ठीक है, मुझे एंजॉय करने देना इधर, बुलाना मत आपके पास, बराबर ना? कभी खुशी में आपने बोला है क्या भगवान बुला लो मुझे, जल्दी उठा लो, बोला है कभी? पिछले साल तो इस साल क्यों नहीं? अभी मैं उनके शरण में आ गया हूँ ना, लोटस फीट में। ठीक है, लेकिन आपने कभी बोला है ऐसा खुशी में झूमते हुए, अरे लॉटरी लगी भगवान मुझे बुला लो जल्दी ऊपर, थोड़ा आपको बांट दूंगा मैं लॉटरी, बोला कभी? लेकिन जब सब लूट गया तो उठा लो। क्यों उठा लो? ताकि आपके उधर आके आपको भी चोरी कर लूंगा, आपका भी माल चाहिए। तो एक होता है कंप्लेंट करना भगवान को, दूसरा होता है भगवान को कृतज्ञता से बोलना
कि मैं संसार में अज्ञान में था, लेकिन आपने उस अज्ञान को दूर करके मुझे ज्ञान दिया और ऊपर उठाया। भगवान धन्यवाद। इसे कहते हैं आचार्य। तो रामानुजाचार्य जब ऐसा कहते हैं तो अभी गोष्ठीपुरम बोलते हैं हाँ यार बात तो सही है, ऐसा स्टेटमेंट होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए। अभी ऐसा रोज होता था, मालाधार कुछ बोलते थे और रामानुजाचार्य उसके ऊपर एडिशनल कमेंट्री देते थे। तो ये चिढ़ गए मालाधार, बोले मैं नहीं पढ़ाऊंगा कल से आपको, जाओ। लेकिन जो बोलता सही था, रामानुजाचार्य बोलते थे वो। तो ये बात गोष्ठीपुरम तक पहुंच गई कि अरे इनका पढ़ाई बंद हो गया है। तो तुरंत तिरुकोट्टियूर से गोष्ठीपुरम श्रीरंगम आ गए और गोष्ठीपुरम को पूछा, सॉरी मालाधार को, अरे क्या हो गया, आप पढ़ाई बंद कर दी? बोले क्या करूं, ये अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा समझता है, मैं कुछ बताता हूं तो उसके ऊपर एडिशनल कमेंट्री देता है खुद का। तो उस समय गोष्ठीपुरम बोले तो सही है ना, आपको क्या लगता है कि आप उसे पढ़ा रहे हैं क्या? आप ये मत समझिए कि आप उसे पढ़ा रहे हैं, बल्कि आप क्या कर रहे हैं, आपको हमारे यमुनाचार्य ने जो भी ज्ञान दिया था उसको आप केवल पोस्टमैन की तरह उठा के हमको दे रहे हैं, और आपको ये देना पड़ेगा, आपका कर्तव्य है। और ये मत समझिए कि आप टीचर हैं। टीचर तो वास्तविक रामानुजाचार्य है, वो आदिशेष के अवतार हैं। आप केवल निमित्त बन के उनको सिखा रहे हैं। कभी हुआ आपके जीवन में ऐसा? कभी आपको लगता है कि मैं पढ़ाऊंगा इसको, लेकिन वो तो आपसे ज्यादा ही पढ़ा लिखा रहता है और वो बता देता है नहीं आप ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो। आप बोलते हैं ज्यादा ही कुछ बोल रहे हैं। लेकिन हमें समझना चाहिए कि जहां भी हमको अच्छा ज्ञान मिले और सही ज्ञान मिले, उठा लेना चाहिए। चाणक्य पंडित यहाँ तक कहते हैं कि अगर गटर में सोना गिर जाए तो उठाएंगे ना आप लोग? उठाएंगे? ट्रायल करते तो अंगूठी आपके पास नहीं, घर पे रखा होगा। क्या बात है, झूठ बोल रहे? कसम। कसम किसकी? भगवान की। भगवान की। तो अगर अंगूठी सोने का अंगूठी गटर में गिर जाए कचरे में, उठाएंगे नहीं क्या? उठाएंगे ना। उसी प्रकार अगर समझो, ये चाणक्य पंडित उदाहरण देते हैं, अगर ऐसे घर में कोई स्त्री हो जो ज्यादा घर जात पात में ऊंचा ना हो, लेकिन स्त्री अगर कुलीन हो और गुणवान हो, तो उससे विवाह नहीं करेंगे। कोई अच्छा व्यक्ति करना चाहे तो कर सकता है ना। मतलब जहां अच्छा आपको क्वालिटी मिले वो उठाना चाहिए। तो मालाधार को गोष्ठीपुरम समझा देते हैं और कहते हैं कि आप क्या करो, उनको वापस शिक्षा चालू करो। तो फिर मालाधार को समझ में आता है कि भाई मुझसे बड़ा भूल हो गया, मैं क्या निमित्त बन रहा हूँ, खाली मैं थोड़ी शिक्षा दे रहा हूँ, शिक्षा तो मैं उनसे ले रहा हूँ। वापस उनका पढ़ाई चालू होता है। और एक दिन ऐसा बात होते होते मालाधार पूछ ही लेते हैं रामानुजाचार्य को कि अच्छा आपको कैसे पता कि यमुनाचार्य का ये विचार है इसके ऊपर, आप तो कभी उनसे मिले नहीं क्योंकि कभी मिले नहीं थे ना रामानुजाचार्य, राइट? तो उस समय रामानुजाचार्य कुछ बोले नहीं, क्योंकि एक शिष्य की नम्रता भी होती है ना। लेकिन ये सब जितने प्रसंग यहाँ पे आते हैं, इन सब से हमें यही सीखने को मिलता है कि ऐसा नहीं है कि हम अगर कुछ पढ़ेंगे या शिक्षा लेंगे तो हमसे दूसरा कोई हो नहीं सकता बड़ा शिक्षा देने वाला। चाहे आप किसी के गुरु भी बन जाए कभी, है ना, तो आपस मतलब हम उन आचार्य की बात नहीं कर रहे जो परंपरा में गए, लेकिन हम आपस में जो रहते हैं कभी, है ना, बात करते हैं एक दूसरे से, हम कभी किसी को कल्टिवेट करते हैं, किसी को काउंसलर बना देते हैं, तो हमें लगता है कि मैं गुरु हूँ, मैं चेला मेरा है, ठीक है ना, मेरे गुरु में सुनते रहेंगे चुपचाप। अरे चेला है लेकिन भगवान उसको प्रेरणा दे तो आपसे बड़ा विद्वान बन सकता है वो। ये मत समझिए कि वो मेरा चेला है तो मेरा चेला ही बन के रहना चाहिए उसको, नहीं, क्यों? वो भी आपको सिखाएगा समय आने पे, राइट? ये सब शिक्षाएं हैं यहाँ पे। उसके बाद और एक किरदार यहाँ पे आता है, एरियर करके, एरियर। तो कुछ समय बाद गोष्ठीपुरम बोलते हैं कि देखो अभी नेक्स्ट आपको सीखना है इनसे। किससे? अभी गोष्ठीपुरम से सीखा उन्होंने, मालाधार से सीखा, बोलते हैं एरियर अभी इनसे सीखो, और एक आचार्य है। तो रामानुजाचार्य पता करते हैं कि इनको कैसे सेवा करें। तो उन्हें पता चलता है कि ये एरियर जो आचार्य हैं ये रोज दूध लेते हैं रात को। तो रामानुजाचार्य रोज जाकर उनके लिए दूध गर्म करना चालू करते हैं। दूध गर्म करके रोज सेवा में उनको दूध गर्म करके देते थे। और उनके जो उत्सव होती थी भगवान की, उनका पूजा करने के लिए चंदन का लेप बना के देते थे। ऐसे कई महीनों तक सेवा करते हैं, कई महीनों तक। और एक बार ऐसा होता है कि उनके लिए दूध लेके आते हैं, लेकिन वो उस क्वालिटी का नहीं रहता है।
तो तुरंत रिजेक्ट करते, बोलते नहीं दूसरा कर्म करके लेकर आऊंगा मैं। और ये सब सेवाएं खुद करते थे, ऐसा नहीं किसी नौकर को लगा दिया था। ये सब कथाएं बताने का तात्पर्य ये है कि एक आचार्य होने के बावजूद भी रामानुजाचार्य किस तरह दिखाया देखिए। जब हमें ज्ञान प्राप्त करना होता है, शिक्षा लेनी होती है, तो हमें कितना नम्र होकर लेना चाहिए। जब इस तरह से कई मेहनत की सेवा करते हैं, उस समय रामानुजाचार्य को इधर बुलाते पास में, बोलते हैं आपकी परीक्षा उत्तीर्ण हो गई, आपकी सेवा देखकर हम काफी प्रसन्न हैं। और हम लोग कैसे होते हैं, पहले ही दिन मंदिर में आने के बाद ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ बताओ, नहीं बताओगे तो आज वापस कभी मंदिर में नहीं आएंगे। अरे आप चैलेंज करने आए हैं या फिर आप कुछ जिज्ञासा लेकर ज्ञान प्राप्ति करने के लिए आए हैं? कितना नम्र होना चाहिए हमें। और अगर बोल दिया भगवान नहीं बताऊंगा, जाओ, क्या करोगे, क्या करेंगे आप? अगर कल को गुरु ने बोल दिया नहीं बताऊंगा, जाओ, क्या करेंगे आप? कहीं रास्ता नहीं, हमको बिना गुरु के भगवान के पास जाने का रास्ता नहीं है। भगवान के पास जाने का रास्ता गुरु से ही होता है, और गुरु हमें शुद्ध बनाने के बाद ही ज्ञान देता है पूरा, तब तक ज्ञान नहीं देंगे हमको। आप भले कितने भी बड़े बिजनेसमैन हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, बड़े मिस वर्ल्ड हो या फिर मिस्टर यूनिवर्स हो, तो कोई भी हो, संसार की कितनी बड़ी हस्ती हो, आप गुरु के सामने आप एक मच्छर है। क्या है, क्या है? हम मच्छर है। मच्छर मतलब क्या मालूम है? मच्छर की औकात क्या होती है बताइए आपको? ऐसे बैठता तो हम ऐसे कर देते, फिनिश। ऐसे हमारी औकात है, हमें उस इतना होना चाहिए, तब जाके हमको ज्ञान प्राप्ति हो सकती है, राइट? इस प्रकार। और जनरली हमारा प्रॉब्लम क्या होता है कि हम इतना क्यों ये हो जाते हैं, जिन भक्तों के साथ हम रहते हैं या फिर जिन गुरु से हम शिक्षा लेते हैं, कुछ समय बाद हम लोग क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा चलेगा, रोज वही तो सुनता हूँ मैं, ऐसा होता नहीं? वही तो कथा है, रोज वही तो सुनते हैं हम लोग, वही तो महामंत्र है, क्या नया है? ऐसा लगता है ना कभी कभी। जब नए नए होते तो उत्साह रहता है, नया मंदिर, नए लोग, नए भगत, नया प्रसाद। कुछ देर बाद क्या होता है, क्या रोज रोज वही संडे को जाने का, वही खिचड़ाते दाल चावल सब्जी, वही महामंत्र होता है उनका, डायलॉग डिलीवरी भी वही रहता है, चेंज नहीं होता है ज्यादा कुछ। अभी हमको मजा नहीं आ रहा है इतना। इसका मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ पे क्या करने के लिए आए थे? पिकनिक में आए थे, पिकनिक, मेला। तो इधर का मेला खत्म हो गया, अभी नया ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह से जिंदगी में भटकते रहेंगे तो कहीं हमें ज्ञान प्राप्ति नहीं होगी, कहीं भगवत प्रेम मिलेगा नहीं, राइट? और क्या होता है कि देखिए, श्रील प्रभुपाद या फिर हमारे गुरु महाराज जितने भी आचार्य हैं, क्या करते हैं, हमारे साथ उठते बैठते हैं वैसे ही जैसे हम लोग उठते बैठते हैं, अपना सुख दुख हमारे साथ बांटते हैं। तो हमें क्या लगता है, गुरु मेरे जैसा ही है। ये बहुत बड़ी गलती होती है हमसे। ये नहीं सोचना चाहिए कि गुरु हमारे स्तर पे है। अभी आप देखते होंगे महाराज को, आप कभी देखते होंगे महाराज आए, अच्छा महाराज भी सोते हैं क्या रात को? आप बोलेंगे अरे गुरु जी भी सोते हैं। अच्छा, गुरु जी भी उठते हैं सुबह और कभी कभी लेट उठते हैं। अच्छा, गुरु भी प्रसाद खाते हैं क्या, और अलग अलग व्यंजन खाते हैं? बहुत बड़ी हमसे भूल होती है जब हम ये देखते हैं। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि गुरु और मैं और हम एक ही स्तर पे हैं। गुरु बहुत अलग होते हैं, वो हमारे साथ रहते हैं इसीलिए ताकि हमको मतलब ऐसा कुछ अलग ना लगे कि अरे मैं कैसे इनसे पूछूं कुछ। अगर कोई आपके समझो, आप अभी आप मुझसे बात कर रहे हैं यहाँ पे, मैं खाली ऐसे ऊपर हवा में चेयर ले लूं और आप नीचे, आप देखें प्रश्न है कुछ बताएंगे तो कैसा लगेगा आपको कि अरे यार ये तो गर्दन मेरी दुख रही है, मेरी गर्दन दुख रही है, गुरु जी नीचे आइए आप। तो गुरु क्या करते हैं, इसलिए हमारे स्तर पे आते हैं और हमारे स्तर पे रह के हमारे साथ बैठते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, बात करते हैं, अपना दुख भी बताते हैं, कुछ अगर रहेगा तो सुख बताते हैं, एक ही प्लेट में बैठ के खाते हैं। इससे हमें ये नहीं समझना चाहिए कि अरे गुरुजी मतलब हमारे जैसे ही है। ऐसी उटपटांग विचार अगर हमारे मन में आए, समझ जाए कि हमारा भक्ति क्या हो गया, अभी बड़ा खतरा में आ गया है। इसलिए वो कहते हैं फैमिलियरिटी ब्रीड
कंटेंट्स, इसको हिंदी में कहते हैं घर का पनीर दाल बराबर। मैं बहुत अच्छा लैंग्वेज यूज करता हूँ। घर का पनीर, रोज अगर पनीर खाना चालू कर दिया आपने घर में तो क्या होता है? अरे बोरियत लगता है ना, रोज वही पनीर क्या खाओगे? लेकिन गुरु ऐसे नहीं होते। आप बोलोगे वही गुरु रोज वैसे डांस करते हैं, वही बोलते हैं, लेक्चर भी सेम बोलते हैं, कुछ चेंज नहीं होता है। ये तो मुश्किल है हमारे जीवन की, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फिर किसलिए आए हैं? मजा मस्ती करने के लिए आए, उपदेश लेने के लिए नहीं आए। एक भी उपदेश ढंग से पालन कर सके तो हमारा जीवन सफल हो। राइट? गुरु ने बोला है निंदा मत करो भक्तों की। एक गुरु ने बोला ठीक से जप करो। नहीं गुरु जी हमको इसी में तो मजा आता है ना। जब तक हम दो भक्तों के ऊपर थोड़ा सा कुछ बात नहीं करे, वो ऐसा है वो ऐसा है, तब तक मजा नहीं आता हमको भक्ति में। यही तो प्रॉब्लम है। इसलिए गुरु तत्व के बारे में यहाँ बताते हैं कि गुरु जो है उसके बगैर भगवान नहीं मिल सकते, और गुरु जब हमारे साथ रहते हैं तो गुरु को कभी भी हमें क्या नहीं करना चाहिए? एक साधारण व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। श्रील प्रभुपाद या फिर हमारे गुरु या जितने भी वैष्णव आचार्य हैं इस्कॉन में या फिर पूरी दुनिया में, तो साधारण विभूतियां नहीं है, भगवान के बहुत ही निकट पार्षद हैं, और उनकी कृपा से हम थोड़ा बहुत जप कर पा रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से रामानुजाचार्य अपनी कथा का विस्तार करते हैं। और एक प्रसंग आता है, थोड़ा सा और 5-10 मिनट बताता हूँ मैं आपको, फिर उसके बाद हम लोग कीर्तन करेंगे। कहते हैं कि एक बार रामानुजाचार्य कैसे थे? सन्यासी थे, मठ में रहते थे, लेकिन भिक्षा मांग के निर्वाह करते थे। घर के बाहर जाते थे और भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। 7 घरों में जाकर भिक्षा मांगते थे, वो सिस्टम था। 7 अलग अलग घरों में जाकर भिक्षा मांगना, राइट? और ये इसलिए ऐसा कि कभी भी देखिए सन्यासी जो रहते हैं, भगवान के भक्त रहते हैं, किसी के घर में आकर भिक्षा मांगते हैं, इसलिए नहीं कि उनको भिक्षा की जरूरत है, इसीलिए ताकि लोगों को मौका मिले भगवान के भक्तों के साथ बातचीत करने का। अगर हमारे भक्त कहीं बाहर जाके डोनेशन इकट्ठा नहीं करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि मंदिर नहीं चल सकता उससे। डेफिनेट डोनेशन से मंदिर चलता है, लेकिन साथ में ये भी होता है कि लोगों को भक्तों के साथ आदान प्रदान बातचीत करने का मौका मिलता है, और स्पिरिचुअलिटी को शेयर करने का मौका मिलता है, राइट? अदरवाइज भक्ति को कैसे शेयर करेंगे लोगों के साथ? रामानुजाचार्य इस प्रकार 7 अलग अलग घरों में जाके भिक्षा मांगते रहते हैं। तो एक बार ऐसा होता है कि एक जो मंदिर के बहुत सारे पुजारी रहते हैं ना, दूसरे, अभी रामानुजाचार्य तो नए अपॉइंट हुए थे वहां पे, बड़े बड़े आचार्य, लेकिन कुछ मंदिर के जो पृष्ठ यानी कि पंडित, उनके मन में बहुत द्वेष भावना रहती है। द्वेष रहता है कि रामानुजाचार्य हमसे बढ़कर कैसे हो गया? अभी अभी का एक छोकरा, बोलते हैं ना, अभी का एक छोकरा, और हमको दिखा रहा है दांत, हम इसको बताएंगे बता। इस संसार में ईर्ष्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से अच्छे अच्छे रिश्ते रिबूल हो जाते हैं। अगर पत्नी कुछ अच्छा कर रही है सेवा, तो पति को क्या करना चाहिए? हाथ बढ़ाना चाहिए सेवा में। इतने खुश हो गए सब लोग, तुरंत चेहरे खिल गए सबके। लेकिन पति का कहने लगे हाँ ठीक है तुम बहुत चैंटिंग करती हो, पता है मुझे, मैं भी करके दिखाऊंगा। ऐसे करते करते कुछ लोगों ने चैंटिंग स्टार्ट की। होता है ना, ईर्ष्या नहीं होता है क्या हमको? नहीं होता है, मेरे को तो होता है भाई। अगर मेरे साथ कोई अगर साथ में और वो अगर अच्छा भक्ति करे तो मुझे लगता है यार बहुत ज्यादा कर रहा है, मैं भी करूंगा कल। ईर्ष्या ऐसी चीज है जो हमारा बहुत बड़ा बीमारी है। उस बीमारी की वजह से सारी बाकी बीमारियां जन्म लेती हैं, राइट? तो उस मंदिर के जो पंडित रहते हैं उनको इतना ईर्ष्या होता है, वो बोलते हैं कि रामानुजाचार्य को हमें खत्म कर देना चाहिए। विचार कीजिए, इतने बड़े आचार्य थे, यमुनाचार्य के बाद सक्सेसर वही थे, तो फिर वो क्या करते हैं? जब रामानुजाचार्य जहां बाहर जाकर भिक्षा मांगते हैं ना 7 घरों में, एक घर में जाते हैं और बोलते हैं अच्छा सुनो इधर आओ, रामानुजाचार्य जब कल आएंगे ना आपके पास भिक्षा मांगने के लिए, उसमें जहर मिला देना, तो जहर डाल दो। तो अभी वो व्यक्ति बोलता है कि जहर, लेकिन रामानुजाचार्य को
लेकिन धीरे धीरे मान जाता है, कुछ मिला होगा। और तो पत्नी को बोलता है घर में, क्योंकि घर में क्या होता है जनरली ललित लोग रहते हैं, कोई जाके भिक्षा देते हैं बाहर, तो वो पत्नी को बोलता है कि देखो रामानुजर आने वाले हैं, आपको उन्हें जहर देना है खाने में मिलाकर। तो पत्नी मना करती, बोलते नहीं मैं नहीं दे सकती, है ना, मैं नहीं दूंगी। लेकिन बोलता तुमको देना पड़ेगा, तुमको यहाँ रहना है, देना पड़ेगा, जबरदस्ती कर देता है। तो बेचारी क्या करेगी अभी वो। तो रामानुजर उस दिन फिर आते हैं भिक्षा मांगने के लिए वहां पे। जैसे रामानुजर आते हैं भिक्षा के लिए, उस दरवाजे पे नॉक करते हैं, भिक्षाम देहि, है ना। तो वो स्त्री हाथ ऐसा कांपता है, उसका बर्तन लेके आती है भोजन का, कांपते कांपते फटाफट लेके भाग जाती है अंदर। तो रामानुजर को पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ है। रोज तो ऐसा देखे शांति से आशीर्वाद लेके जाते थे, आज इतना फटाफट भाग गई। तो तुरंत रामानुजर क्या करते हैं, पास में जो ये रहता है ना कुत्ता वगैरह ऐसे घूमते रहते हैं, टेस्टिंग से थोड़ा सा खाना उसको डाल देते हैं, देखते हैं क्या होता है। वो कुत्ता जैसे खाता है तुरंत मर जाता है, हेवी पॉइजन। मतलब विचार कीजिए, जो पॉइजन है वो हमारे अंदर है, ईर्ष्या का पॉइजन। इतना ईर्ष्या है, उस ईर्ष्या की वजह से हम लोग क्या है इस संसार में अभी तक सड़ रहे हैं। भगवान से हम लोग ईर्ष्या करते हैं ना, अरे भगवान की इतनी सारी गोपियां क्यों है, क्योंकि हमारी एक भी नहीं है। प्रॉब्लम ये है, एक भी है हमसे संभल नहीं रही है। वो आ रहा है मैं बताया था ना आपको बुक डिस्ट्रीब्यूशन वाला स्टोरी, ट्रेन में बुक बांट रहा था मैं। तो एक व्यक्ति आया, बोला क्या तुम्हारे कृष्ण ऐसे हैं वैसे हैं, ये है वो है, रासलीला करते हैं। मैंने बोला क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा, तुम्हारा एक भी नहीं है क्या? तुम्हारा मेरा दो है। तो मैं बोला उसको यार तुम्हारा दो से क्या होगा, तो उसका तो और तिलमिला गया, फिर पीछे पीछे भागता है, ट्रेन में मारा मारी, मैं भागे वहां से। आज तो खैर नहीं हमारी, मेरा तो वो भी नहीं है, मतलब एक भी नहीं, तो होना भी नहीं चाहिए। और जिसका है उसका है भी नहीं। प्रभुपाद तो कहते हैं कि तुमने जो एक रखा है वो भी चोरी है तुम्हारा। जो छात्र थे उनके लिए बोल रहा हूँ। प्रभुपाद कहते हैं, प्रभुपाद बोल रहे हैं प्रभुपाद कहते हैं कि आपने एक जो पत्नी या पति रखा है वो भी आपका क्या है? डर क्यों रहे हैं यार, चोरी है ना, नहीं है तो क्या हुआ, और नहीं है नहीं बोल रहा है। मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, जिनका है उनके लिए बोल रहा हूँ, वो भी क्या है, डर क्यों रहे आप लोग? अच्छा आप लोगों ने भगवान का प्रसाद समझ के रखा है ना, तो चोरी नहीं है, ठीक है। प्रसाद वास्तविक हमारा कुछ है क्या संसार में? कोई किसी को बोलता है ये मेरी पत्नी है, मेरा पति है। कौन किसका पति पत्नी है? सब भगवान के सेवक हैं। आप सब मिलके, हम सब मिलके भगवान का सेवा करने के लिए यहाँ पे आए हैं। अधिकार रहता नहीं ये तो मेरी पत्नी है, चलो सेवा करो, ये मेरा पति है, जाओ मेरा पार्सल है ना, क्या बोलते हैं, पॉकेट मनी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, पैसा लाओ, हमको साड़ी लेना है, डांडिया खेलना है, जाओ अपना कमाओ, ऐसा लोग बोलते हैं। अरे कौन किसका क्या है, किसी का कोई आपसे सेवा करने के लिए है। तो इस प्रकार जब रामानुजाचार्य को पता चलता है कि अरे यार ये लोग तो मुझे पॉइजन करके मारना चाहते हैं, उस दिन से फास्टिंग करना चालू करते हैं, खाते नहीं कुछ भी, कई दिनों तक उपवास करते हैं। तो उस समय गोष्ठी पूर्ण को पता चलता है कि अरे रामानुजाचार्य उपवास कर रहा है। तो रामानुजाचार्य को समझाने के लिए कि भाई तुम प्रसाद लो, और एक कुक उनके लिए अपॉइंट करने के लिए सिर्फ में पहुंच जाते हैं गोष्ठी पूर्ण। बहुत सुंदर प्रसंग है, जब रामानुजाचार्य आते हैं उस समय गर्मी का मौसम होता है, और रामानुजाचार्य इधर से आ रहे हैं अपने शिष्यों के साथ, उधर से गोष्ठी पूर्ण आ रहे हैं। रामानुजाचार्य अपने गुरु को देखकर दंडवत लगाते हैं। जमीन गरम रेत था, दोपहर का 1-2 बजा होगा, एकदम गरम गरम, और उस समय ऐसा धोती कुर्ता नहीं पहनते थे, खाली उत्तर ही रहता था। तो रामानुजाचार्य फ्लैट दंडवत मारते हैं जमीन पे, उनका बदन झकता है उसके ऊपर। गोष्ठी पूर्ण ऐसे है, वो देखते रहते हैं। अब जब तक गुरु बोलेगा ना, शिष्य कैसे उठेगा? गोष्ठी पूर्ण से हाथ पकड़ लेते, देखते रहते हैं। और रामानुजाचार्य दंडवत लगा के नीचे ही खड़े हैं, चल रहा है पूरा बदन उनका ऊपर रेत के ऊपर। तो अभी बहुत टाइट सिचुएशन हो जाता है, क्रिटिकल वहां पे, क्या करे, बाकी सब शिष्य बैठे हैं, कोई देख रहा है क्या हो रहा है, गुरुजी उठा नहीं रहे और शिष्य उठ नहीं रहा है।
रामानुजाचार्य उठेंगे कैसे, क्योंकि गुरु ने आदेश नहीं दिया। अरे हम लोग तो ऐसे नहीं है ना, तो गुरु के ऊपर उठने से पहले हम लोग उठ जाते हैं। लेकिन ये रामानुजाचार्य है, इनका परंपरा है। तो रामानुजाचार्य नीचे हैं और चल रहे हैं, तब तक रामानुजाचार्य की टोली में से उनका एक शिष्य, उसको सहन नहीं होता है, वो तुरंत भयंकर गर्जना करता है और गोष्ठी पूर्ण को चिल्लाता है। विचार कीजिए, अपने गुरु को चिल्लाता है, बोलता है आप कैसे गुरु हैं, आपको तनिक भी समझ में नहीं आता है कि हमारे गुरु, देखिए प्रेम क्या होता है गुरु का। वो बोलता है कि हमारे गुरु, इनका बदन पूरा जल रहा है और आप इतने निष्ठुर हैं कि आप उनको उठा भी नहीं रहे, धिक्कार है आपके ऊपर। कौन बोल रहे हैं? रामानुजाचार्य के शिष्य उनके गुरु को बोल रहे हैं। गोष्ठी पूर्ण कुछ नहीं बोलते, चुपचाप। तो उस समय फिर जो रामानुजाचार्य के शिष्य, अच्छन करके नाम है उनका, वो जाके रामानुजाचार्य को उठाते, खुद उठाते हैं, जबरदस्ती उठाते हैं और गले से लगा लेते हैं, क्योंकि बदन पूरा जल गया था रामानुजाचार्य का। उस समय गोष्ठी पूर्ण बोलते हैं पास। क्या हो गया? क्या पास हो गया? है? कौन सा शिष्य पास हो गया? गले मिला हुआ। बेसिकली रामानुजाचार्य उस समय वहां ढूंढने के लिए आए होते हैं कि कौन व्यक्ति है जो रामानुजाचार्य से सबसे ज्यादा प्रेम करता है, क्योंकि उसको कुक बनाना है मुझे उसका, क्योंकि उनका पर्सनल बॉडीगार्ड बनाना है, पर्सनल कुक बनाना है, पर्सनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाना है। तो कौन होना चाहिए? जो उनसे सबसे ज्यादा प्रेम करता है। तो टेस्टिंग कैसे होगा? ऐसे टेस्टिंग होगा। तो बोलते हैं आप इधर आओ, बोलते हैं आप सबसे ज्यादा क्वालिफाइड हैं और आप ही बनेंगे रामानुजाचार्य के हेड कुक, क्योंकि पॉइजनिंग किया था ना उनको। तो बोले रामानुज आप बाहर नहीं खाओगे आज के बाद, आपके लिए भोजन बनाएंगे, आपका पर्सनल केयर करेंगे, आपके बॉडीगार्ड बनेंगे। कैसे कैसे टेस्टिंग होता है। टेस्टिंग होता है प्रेम से, राइट? ये प्रेम की परिभाषा है और वो इसमें वही पास होता है जिसको प्रेम है, राइट? तो इस प्रकार ऐसे रोचक कथा है श्रीपाद रामानुजाचार्य की कथाओं में। अगली बार हम देखेंगे अगले संडे को फिर आगे कैसे प्रसंग बढ़ता है। आप में से किसी की ऐसी परीक्षा नहीं, चिंता मत कीजिए, डरिए मत। बोलेंगे आप भी हमारी ऐसी परीक्षा लेंगे क्या? नहीं, हम सबकी परीक्षा प्रॉपर लेते रहते रोज, और हमारे गुरु महाराज लेते रहते हैं। तो हम लोग आपस में मिलजुल के रहें और हरि नाम का जाप करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। बस इसी में हमारा जीवन सफल है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीपाद रामानुजाचार्य की जय। फटाफट 2 मिनट कीर्तन कर लेते हैं, 5 मिनट, फिर हम प्रसाद पाएंगे। ठीक है, बैठे रहिए, बैठ के कीर्तन कर लेंगे। क्या आपको उठना है? उठना है? ठीक है, उठ जाइए।
Hare
हरे कृष्ण। तो हमारे एक भक्त हैं तुषार प्रभु और दक्षा माता जी, दोनों 16 राउंडर है। तो वो बीमार है माता जी, तो उन्होंने प्रार्थना करने के लिए कहा है। तो हम सब महामंत्र बोलते हैं, जल्दी से ठीक हो जाए और अच्छा जप करना चालू करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण। प्रसाद पाइए आप सब, जगह बनाइए यहाँ।